जराइम की दुनिया में जुल्म के सहारे ही तमाम वारदातें होती हैं। इस जुल्म के साथ जुड़े अफराद इतने संगदिल होते हैं कि अपनी ज़रूरत हासिल करने के लिए ये तक नहीं सोचते कि उनके रास्ते में आने वाला कोई शख्स कितना मजबूर और लाचार है। उनके हाथ ना तो किसी बेबस पर गोली चलाते हुए कांपते हैं और ना ही उनके दिल में उस वक्त रहम का जज्बा पैदा होता है जब वो किसी की गर्दन काटकर अपना सर फख्र से बुलंद करते हैं। मुल्क भर के देही इलाकों में ऐसी कई दास्तानें रकम हो रही हैं जिनमें मजलूम अफराद की जिंदगी का ना सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है बल्कि उन्हें इस काबिल भी नहीं समझा जाता कि उनकी मुसीबतों को ख़त्म करने के लिए कोई इज्तिमाई काम किया जाए। हाँ, ये ज़रूर होता है कि बाअसर और दौलतमंद अफराद हर वक्त इस शो में रहते हैं कि जिनके पास ज़िंदगी गुजारने के बेहतर वसाइल मौजूद हैं उन्हें भी किसी न किसी तरह हड़प लिया जाए। जालिम और मजलूम की ये जंग वैसे तो सदियों से जारी है, मगर इंसाफ की नज़र से देखा जाए तो अब वो दिन नहीं रहे जो सदियों पुराने इंसानों का मुकद्दर बन चुके थे। अब लोगों की आवाज़ सुनने और उनकी मदद के लिए पहुंचने वाले नेक इंसानों की भी कमी नहीं और ऐसे समाजी इदारों की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है जो दुखी इंसानियत की खिदमत को अपना शार बनाए हुए हैं। इसके बावजूद बाज़ दफ़ा ऐसे वाक़यात सामने आते हैं जिन्हें देख और सुनकर ना सिर्फ मायूसी होती है बल्कि उन नारों से भी एतबार उठ जाता है जो खिदमत खल्क के लिए मुसलसल लगाए जाते हैं, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। दोस्ती और दुश्मनी में बहुत कम फासला होता है, लेकिन कुछ लोग इस फासले को अपने लालच और खुदगर्जी की वजह से बहुत जल्द ख़त्म कर देते हैं। ज़िला अटक की तहसील पिंडी घेप के इलाके महलूला में रिहाइश पजीर एक रिटायर्ड फौजी की ज़मीन और जायदाद देखकर कुछ अफराद ने दोस्ती का नाटक रचाया और उसके करीब आ गए। अपने मज़मूम मकसद को पूरा करने के लिए उन्होंने महाज जंग से गाजी बनकर वापस आने वाले नूर मोहम्मद को जहर देकर हलाक कर दिया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई बल्कि कुछ और लोगों ने मुकदमे की पैरवी करने वाले मकतूल के भाई को भी गोली मारकर हलाक कर दिया। आइए देखते हैं कि शोहर के कत्ल होने के बाद जब उसके भाई को भी कत्ल कर दिया गया तो बेयार और मददगार अंधी खातून और बहरी बेटी पर क्या गुजरी। लोगों ने उनका साथ क्यों छोड़ दिया और उन्हें जंगल में जिंदगी गुजारने पर क्यों मजबूर होना पड़ा। ज़िला अटक की आवाम न सिर्फ ज़राअत के शोबे में मेहनत कशी की बेहतरीन मिसाल है बल्कि मुल्की दिफा के शोबे में भी इनकी खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। लेकिन इनमें बाज़ ऐसे भी लालची और धोखेबाज अफराद भी पाए जाते हैं जो अपनी बदनीयती और लालच की वजह से न सिर्फ अपने इलाके की सकाफत और रिवायत को बदनाम करते हैं बल्कि ऐसे अफराद के लिए भी वबाल जान बन जाते हैं जो बेसहारा और काबिल रहम होते हैं। यहाँ की तहसील पिंडी घेप के इलाके महलू अला के बासर अफराद ने 200 कनाल ज़मीन हथियाने के लिए मुल्की सरहदों पर जान की बाजी लगाने वाले रिटायर्ड फौजी नूर मोहम्मद के साथ जो सलूक किया वो इसकी बीवी और बच्ची के लिए इस वक्त एक भयानक खबर बन गया जब इन्हें पता चला कि नूर मोहम्मद को जहर देकर हलाक कर दिया गया है। नूर मोहम्मद की मौत के बाद इसकी अंधी और बहरी बीवी और बेटी तनहा रह गईं, जिन्हें सहारा देने के लिए मकतूल का भाई हाकिम खान चकवाल से महलू अला में आ गया ताकि इनकी मदद कर सके। इस दौरान इलाका मकीनों ने भी लावारिस बेवा खातून और इनकी बेटी का खूब साथ निभाया। हाकिम खान न सिर्फ अंधी माँ बेटी की देखभाल करने लगा बल्कि इसने अपने भाई के मुकदमा कत्ल की पैरवी भी शुरू कर दी। लेकिन इनके दीगर मुखालफिन जो इनके अपने ही रिश्तेदार थे सामने आए, इसलिए कि वो भी इस जमीन को हथियाना चाहते थे, लेकिन इनका ख्वाब पूरा नहीं हो रहा था। लिहाजा इन्होंने हाकिम खान को भी रास्ते से हटाने का फैसला किया और एक दिन इसे फायरिंग करके हलाक कर दिया। ज़मीन के तनाज़े पर इसका मर्डर हुआ है जिसमें हमने मुलज़िम गिरफ़्तार भी किए हैं और कुछ ज़मानत पर हैं। जो दूसरा इस केस में जो ज़्यादा दर्दनाक चीज़ है वो ये है कि इसका जो मुद्दई मुकदमा था जो इसका भाई था हाकिम, वो भी मर्डर हो गया। तो DPO अटक राना शोएब महमूद ने इस पर फौरी तौर पर नोटिस लिया है। उन्होंने तफ्तीशी अफसर को और SHO को हिदायत की है कि इसमें इन जो मुलज़िम ज़मानत पर हैं उनकी अदालत से ज़मानतें कैंसिल करवा कर उनको गिरफ़्तार किया जाए और इस मुकदमे को मंतकी अंजाम तक पहुँचाया। अंधी खातून के शोहर को जहर देकर हलाक कर दिया गया। अब जिंदगी में उसका कोई सहारा नहीं था।
शौहर का भाई अपनी भाभी और भतीजी की मदद के लिए आगे बढ़ा तो उसे भी बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। देखते हैं कि इस सूरत हाल में बेसहारा खातून ने जिंदगी गुजारने के लिए क्या तरीका इख्तियार किया और उसे किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शौहर के कत्ल के बाद खातून और इसकी बेटी का वाहिद सहारा यानी मकतूल का भाई कत्ल हुआ तो गांव में खौफ व हरास फैल गया और गांव के लोगों ने माजूर माँ बेटी का साथ छोड़ दिया। माँ बेटी ने भी दुश्मनों के खौफ से अपना घर छोड़ा और अपने पालतू कुत्ते के सहारे जंगल में डेरा डाल लिया। उसे ये उम्मीद थी कि कोई न कोई मसीहा इसकी मदद को ज़रूर आएगा। इसमें जो एक और सैड चीज़ है वो ये है कि ये जो मकतूल नूर मोहम्मद है, इसकी बीवी जो है वो नाबीना है और इसकी बेटी भी, तो इस वजह से हमने इस केस को खुद टेकअप किया है और हम मतलब इसको मंतकी अंजाम तक पहुँचा। जी, ये जो दोहरा कत्ल हो गया यहाँ पर हमारे इलाके में, ये ज़िली इंतज़ामिया के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो इसके मुजरमों को सज़ा दिलवाएँ। और ये जो बूढ़ी माई है, इसका सारा ख़ानदान, इसकी बेटी, इसका दामाद जो रह गए हैं वो बिल्कुल सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते। समा के मकामी नुमाइंदे को जब इस जुर्म की दास्तान का पता चला तो वो अपनी टीम के साथ 4 घंटे का तवील सफर तय करके वहां जाने का इरादा रखता था जहां ये वाकया पेश आया। लेकिन इलाके के खौफजदा अफराद ने इन्हें इस मकाम का पता बताने से इनकार कर दिया। ताहम गाँव के 1-2 निडर अफराद ने समा टीम का साथ दिया और अपने साथ टीम को लेकर इस मकाम पर पहुँच गए जहाँ बेसहारा खातून अपनी बेटी के साथ सहमी हुई बैठी किसी इमदाद की मुंतजिर थी। ज़मींदारी करता था इन्हीं ज़मीनों पर नूर मोहम्मद का। उसका कत्ल हुआ ज़मीन के तनाज़े पर। कुछ नौ सरबाज थे जिन्होंने उससे चालाकी में दस्तखत करवाए, ज़मीन हथिया ली और बाद में उसे कुछ जहर मिलाकर उस मशरूब में उसे मार दिया, जिसकी FIR दर्ज है। बेवा खातून न सिर्फ आंखों की रोशनी से माजूर थी बल्कि उसकी बेटी भी माजूरी की ज़िंदगी गुजार रही थी। ये ज़िंदगी उस वक्त और भी मुश्किल हो गई जब गांव वालों ने भी उनका साथ छोड़ दिया और मजबूर होकर उन्हें गांव छोड़ने के बाद वीरान इलाके में पनाह लेना पड़ी। आइए देखते हैं कि ये बेबस खातून और उसकी बेटी अपनी ज़िंदगी कैसे बसर कर रही थी। जहां बूढ़ी औरत अपनी बेटी के साथ रह रही थी वहां पहुंचने वाले अफराद की आंखों में उस वक्त आंसू भर आए जब खातून अपनी नाबीना बेटी के साथ छुपकर बैठी हुई थी और पेट की आग बुझाने के लिए सूखी रोटी सालन के खाली बर्तन के साथ लगाकर खाते हुए जुल्म करने वालों को बद्दुआएं दे रही थी। आज इलाके के अंदर कोई आदमी इस औरत को पानी पिलाने के लिए और इसको खाना खिलाने के लिए तैयार नहीं है, कोई इसके पास आने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मुजरम इतने बाअसर हैं जिस वजह से आज इस इलाके में हर आदमी इस औरत से दूर जा रहे हैं। छोटे से कच्चे कमरे में चंद बर्तन और कपड़े बिखरे हुए थे और बेसहारा खातून गूंगे लहजे में अपने खाविन को पुकार रही थी। मकतूल नूर मोहम्मद 1971 में जंगी कैदी रहा। वो मैदान जंग में तो दुश्मनों का मुकाबला करता रहा मगर अपने इलाके में वापस आकर अपने लालची और जालिम हमवतनों के हाथों मारा गया। इलाका मकीनों ने वजीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा से अपील की है कि वो इस मजलूम खानदान को इंसाफ फराहम करने के लिए अहकाम जारी करें। सैयद फारूक हसन बुखारी, समा, अटक। कहते हैं जिनका कोई नहीं होता उनका खुदा होता है। बूढ़ी बेसहारा और माजूर खातून तमाम तर जुल्म सहने के बावजूद अपनी बेटी के साथ इस उम्मीद पर जिंदगी गुजार रही है कि कोई ना कोई शख्स उनकी मदद जरूर करेगा। कोई और मदद करे ना करे, यकीनन हुकूमत और बाअसर समाजी कारकुन इस खातून और उसकी बेटी को दुश्मनों से बचाने के लिए ज़रूर सामने आएंगे। प्रोग्राम टाइम सीन में वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, जिसके बाद हम दोबारा आपके साथ होंगे। तब तक आप समा के साथ हैं। बच्चे की 1.5 साल के करीब उम्र है और ये बदामी बाग थाना के इलाके में रहता है और इसके फादर नूर खान इसको लेकर आए और उन्होंने ये बताया है कि अपनी बहन के साथ मोहल्ले में कोई चीज़ लेने के लिए लोकल दुकान पे गया था। वहाँ से वापसी पर जब ये आया है तो इसकी तबीयत ख़राब थी। CPR देने की यानी कि इसका सांस बहाल करने की कोशिश की गई, लेकिन अस्पताल आने के 5-10 मिनट के अंदर अंदर इसकी वफ़ात हो गई। जब अस्पताल में बच्चे का पोस्टमार्टम किया जाने लगा तो उसके वर्सा इस बात पर बजिद थे कि वो बगैर पोस्टमार्टम के बच्चे की लाश को घर ले जाना था। ये डॉक्टरों की चाल है और अफसरों की तेज़ी है। 5 मिनट के अंदर गया और वापस आया, ये कौन मानेगा।